दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले राजधानी दिल्ली के तकरीबन 20,000 से ज्यादा डॉक्टर्स इकट्ठा हुए और सबने एक शपथ ली। शपथ कि वह अपने ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे। आखिर इसकी वजह क्यों पड़ी कि डॉक्टर्स इकट्ठा हुए और एक तरह से शपथ ली? बात करेंगे डॉक्टर अश्विनी डालमिया से, जो कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन एक बॉडी है, प्रतिष्ठित बॉडी है दिल्ली के डॉक्टर्स की। अश्विनी जी, आखिर जरूरत क्यों पड़ी कि डॉक्टर्स आए और ऑर्गन डोनेशन की शपथ लें? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर स्पेसिफिकली सिर्फ इस वजह के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये हमारी सालाना कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम मेडिकल फील्ड में जितने भी नई नई इजाद, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उनको आपस में डिस्कस करते हैं ताकि मरीज़ और समाज का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। लेकिन साथ साथ एक ज़रूरत महसूस हो रही थी कि समाज में, अगर पिछले दिनों आपने पढ़ा हो कि अंगदान की हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ आर माइथोलॉजिकल बिलीफ, जो हमारी धार्मिक जो विश्वास हैं उसके चलते अंगदान करना हमारे यहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो हमने सोचा कि हम शुरुआत ही डॉक्टर्स से करते हैं। हमारे दिल्ली के जो सभी 20,000 डॉक्टर्स हैं उन्होंने आज प्रण किया है कि वो अपनी मृत्यु के बाद अपना अंगदान करेंगे। अपनी फैमिली के लिए उन्होंने शपथ ली है और उन्होंने शपथ ली है कि जो भी मरीज़ वो दिल्ली में देखते हैं, दिन में जितने भी मरीज़ वो देखेंगे, उन सबको प्रेरित करेंगे कि हमें अंगदान करना चाहिए, ताकि जिन लोगों को अंग की आवश्यकता है, चाहे वो लीवर है, किडनी है, स्किन है, उन लोगों के लिए अंगदान की वजह से जो है, इवन नेत्रदान जो है, उसकी वजह से उनको एक नया जीवन मिल सके। अगर अगर इस तरह की बात की जाए तो आप लोग एक तरह से समाज के प्रति एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर कैलाश इलाके में एक ऐसा मामला आया जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से बाकायदा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ा। तो एक तरह से धब्बा है मेडिकल फ्रेटर्निटी पर, जो कि इस तरह का अगर कुछ होता है और कुछ चीज़ें होती हैं, हालांकि जांच चल रही। देखिए, मैं आपके एक शब्द से सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक धब्बे की बात है, इसको पहले कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। एक बात मैं बहुत ज़ोर से कहना चाहता हूँ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते, कि अगर हमारी फ्रेटर्निटी का कोई भी व्यक्ति गलत है, गैर कानूनी काम करता है, तो हम उसके साथ नहीं हैं। लेकिन वो सही है या गलत है, ये मीडिया ट्रायल से साबित नहीं होना चाहिए। कोर्ट उसको साबित करे। जिस दिन कोर्ट ये साबित करेगा, हम लोग डेफिनेटली उस व्यक्ति के साथ नहीं है। इस केस का एक पहलू और है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004-5 में एक डिसीजन दिया था जैकब मैथ्यू केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ धारा 304 या 304 ए के अंतर्गत मुकदमा तब तक दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक जो है कोई एक्सपर्ट बॉडी, मेडिकल एक्सपर्ट बॉडी जो है, वो उस पर अपनी राय ना दे। इस केस में जहां तक मुझे जानकारी है, इन लोगों ने, जीके पुलिस जो थाना है, उन लोगों ने बिना दिल्ली मेडिकल काउंसिल को विश्वास में लिए धारा 304 लगाई है। धारा 304 लगाने की जो ये प्रवृत्ति है, हम इसके खिलाफ हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष गलत है तो डेफिनेटली दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन उसके साथ नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, जो कि अगर अगर एक तरह से आपने ये कहा कि जो गलत हुआ है 304 लगाने से, तो दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर डॉक्टरों पर हमले हुए। देखिए, कई वर्षों से, खास तौर पे 20 सालों से मरीजों और डॉक्टरों के बीच में विश्वास जो है वो कम हुआ है। इसके चलते मारपीट की घटनाएं बढ़ी हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी हो। इसीलिए हमने आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के जो बाकी मोड्स हैं, एफएम है, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से हम जनता से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जनता को बता पाएं कि आखिर में जो डॉक्टरों के साथ मारपीट है, उसका अंत में जो नुकसान है वो मरीजों को ही है। तो इसलिए मरीजों को भी डॉक्टरों के साथ मारपीट करने से बाज आना चाहिए। और मैं भी अपने डॉक्टर साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मरीजों की हालत के विषय में उन्हें लगातार प्रोग्नोस्टिकेट करें, बताएं, ताकि एकदम सडन भावनात्मक झटका लगने से इस तरह की मारपीट की घटनाएं ना बढ़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे डालमिया जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए।